सिद्धाश्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से ज्ञानगंज कहा जाता है, इसे रहस्यमय आश्रम माना जाता है, जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय की गहराई में एक गुप्त भूमि में स्थित है, जहां महान योगी, साधु और सिद्ध आर्षि रहते हैं। यह स्थान तिब्बतियों द्वारा शंभाला की रहस्यमय भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। हालांकि कोई भी साधु, सन्यासी, यति, साधु और योगी सिद्धाश्रम को किसी भी नाम से जानते होंगे, या विभिन्न पंथों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पूजा या साधना पद्धतियों का इस्तेमाल किया होगा। इस अलौकिक भूमि के संदर्भ में कई में उल्लेख किया गया है 4 वेदों सहित प्राचीन ग्रंथ। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक यात्रा में एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते समय आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के निरंतर संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ जाते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना का आधार, दिव्यता का हृदय और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि माना जाता है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। हिंदुओं, बौद्धों द्वारा यह माना जाता है कि साधना प्रक्रिया के माध्यम से कड़ी मेहनत करने और साधना पथ का पालन करने से इस दुर्लभ स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव है। सिद्धाश्रम को हिमालय की गहराई में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि माना जाता है, जहां ऐसा कहा जाता है और हिंदू मानते हैं कि महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। सिद्धाश्रम को प्राचीन संतों, ऋषियों और उच्च कोटि के योगियों का आश्रम माना जाता है। मानव सभ्यता के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक ऋग्वेद सहित कई भारतीय महाकाव्यों, वेद, उपनिषदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। सिद्धाश्रम को प्रबुद्ध लोगों या सिद्धों का समाज माना जाता है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, वह गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम तक पहुंच सकता है, जो इस स्थान के नियमित गुरु हैं, जैसा कि विश्वासियों द्वारा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी ध्यान कर रहे हैं। यह स्थान हजारों वर्षों से मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और इसे केवल ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के बाद ही देखा जा सकता है, जैसा कि कई लोगों का मानना है। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले इस स्थान की चर्चा सार्वजनिक रूप से की थी। उन्हें बचपन में ही कोई गुरु वहां ले गया था और उन्होंने कई वर्षों तक ज्ञानगंज आश्रम में साधना की थी। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां घूमते देखा जा सकता है और उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य भी मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सरा, देवदूत, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। जो लोग कथित तौर पर वहां गए थे, उनका कहना है कि बगीचे में खूबसूरत फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और उस जगह की कई अन्य चीज़ों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज कलात्मक रूप से खुद को मनुष्यों से छिपाता है, स्वेच्छा से खुद को छुपाता है, साथ ही मानचित्रण तकनीक भी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग स्तर पर मौजूद है और इसलिए उपग्रहों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।